बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करने वाली नहीं है। अपने जन्मदिन के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि किसी और दल के साथ गठबंधन करने पर बीएसपी को ही नुकसान होता है। गठबंधन करने के मामले में हमें बीएसपी के हित को भी देखना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा बेहतर समझती है। और यूपी में जब इस बार चुनाव होगा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कोई गलतफहमी किसी को भी अपने आप में पैदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अब हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सभी छोटे बड़े चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा उचित समझा है। और अब हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती के इस ऐलान के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। एनडीए के नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस पर क्या कुछ आ रही हैं, आइए वो आपको सुनवाते हैं। अब वो उनकी पार्टी है, वो स्वतंत्र मालिक है अपनी पार्टी के, अकेले लड़े गठबंधन करे तो उनका काम है, तो उनका काम है। और जन्मदिन की जहां तक बात है तो जन्मदिन के अवसर पर मायावती जी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और साथ ही डिम्पल जी जो सांसद हैं उनको भी बधाई देता हूं जन्मदिन की। कि ब्राह्मण समाज के कल्याण के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं और वो समाज को एक करके चलने में विश्वास रखते हैं। बाकी मैं क्या बोलूं इस पे, ब्राह्मण जन कल्याण के लिए कार्य करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। उस पे और किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं। भारत एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हर रंग का फूल, हर किस्म का फूल होता है। तो किसी एक जात विशेष की जगह, जैसे मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ऐसे ही समाज के ताने बाने को लेकर के अच्छी बातें करनी चाहिए। एक जाति विशेष से को कहेंगे तो दूसरे उतनी कहेंगे कि क्या हमारा रोल नहीं है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस मायावती को कंफ्यूज्ड बता रही है। कांग्रेस के मुताबिक मायावती को पहले कंफ्यूजन से बाहर निकलना होगा और अपनी विचारधारा स्पष्ट करनी होगी। देखिए, मायावती जी एक तो पहले उनको उनके जन्मदिन की बधाई है, लेकिन आगे क्या होगा मालूम नहीं। उनका जो राजनीतिक विचारधारा है वो कुछ स्पष्ट नहीं है, कंफ्यूज्ड हैं वो। और जब तक उस कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकलती है तो सत्ता में आने का सवाल ही नहीं उठता है। बसपा सुप्रीमो मायावती का ये बयान इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि मायावती काफी लंबे समय से मीडिया से दूर थीं, लेकिन अब वो फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रही हैं। उनका दावा है कि बसपा सत्ता में आएगी और 2007 की तरह एक मजबूत और लोकप्रिय सरकार बनाएगी।